अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप दोस्तों? खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डेरिंग एडवोकेट। मुझे प्यार हुआ था कि जो एपिसोड्स अभी आएंगी और जो एपिसोड्स अभी चल रही हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ अपना रिव्यू देना चाहूँगा। इसमें प्रीवियस किस्त अभी लॉन्च की थी, इसके कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मैंने देखे और कुछ पॉइंट्स रेज करना चाहूँगा मैं अपने व्यूअर्स के साथ। असल में देखिए, शादी अरीब के साथ, अरीब साहब के वालिद जो थे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। अचानक उनके साथ ये कैजुअलिटी हो जाती है, उनकी पूरी फैमिली चली जाती है। इस कंडीशन के अंदर आप ये देखें कि मोबाइल फ़ोन नहीं होता उसके पास, मोबाइल फ़ोन कहीं गिर जाता है या कहीं गुम हो जाता है। जबकि ऐसी कंडीशन के अंदर मोबाइल फ़ोन का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी ऐसा वाक़या इंसान के साथ होता है उस वक्त उसको मोबाइल की 100% ज़रूरत होती है और वो अपने मोबाइल को लाजमी चेकआउट करता है पॉकेट में कि यार मेरा सेल फ़ोन का है। पहली बात। दूसरी बात, एक पॉइंट दूसरा आता है कि यार वहाँ पर एक निकाह का प्रोग्राम था, एक शादी का प्रोग्राम था और वो शादी का प्रोग्राम ऐसे नहीं कि कहीं बिल्कुल एक आम सा कोई प्रोग्राम था, निकाह का प्रोग्राम था। कहते हैं लाइफ का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो इंसान का होता है वो शादी का ही होता है। तो हर साल ईद आती है, शादी एक दफ़ा ही आती है। तो इंसान शादी जब करता है तो उसका प्रोग्राम बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मेंटेन करके चल रहा होता है। जाहिर है उसकी अपनी, और सबसे बड़ी बात, अरीब की अपनी पसंद की शादी थी वो। तो उसमें उसके साथ जो ट्रेजिडी होती है वो ट्रेजिडी कुछ इस तरीके से दिखाई कि एक ड्रामेटिक सीन आ जाता है कि जी मोबाइल फ़ोन चला गया, उसके वालिद साहब हॉस्पिटल में चले गए, वापस उसको फिर वापस से आता है, रिटर्न बैक होता है। कांटेक्ट भी हुआ है बीच में, ऐसा नहीं है कि उनका कांटेक्ट नहीं हुआ लड़की वालों का, यानी कि माहिर की घर वालों का कांटेक्ट भी होता है। कांटेक्ट भी जब होता है तो वालदा उसको स्ट्रेट अवे कुछ ऐसे अल्फाज बोल देती है जिसकी वजह से दिल टूटता है माहिर की फैमिली का कि यार इन्होंने हमारे साथ ये क्या डबल क्रॉस कर दिया। खैर आगे चलते हैं, आगे चले। वो आता है, रिटर्न बैक घर पे आता है। घर पे आने के बाद वो कहता है यार ये तो तुम लोगों ने मेरे साथ डबलिंग कर दी, ये तो करना ही चाहिए था तुम लोगों ने। अब उनके जो चाचा होते हैं वो चाचा उनको लताड़ देते हैं, कहते हैं यार तुम तो अजीब आदमी हो, तुमने इस तरीके से बिहेव कर रहे थे शुरू से और तुमने अभी भी हमारे साथ ये कर दिया। खैर अब आ जाते हैं दूसरे स्टेज के ऊपर। दूसरा स्टेज आता है शादी का। अब वहाँ पर बैठा होता जो वहाज अली है, वहाज अली को मैंने आपको पहले ही बताया था, वहाज अली कुर्बानी का बकरा बनेगा और वो बकरा बन गया। वो उसको बकरा बना देते हैं। ड्रामा अच्छा चल रहा है नो डाउट, लेकिन उसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैं अपने रिव्यू देना चाह रहा हूँ, जो पॉइंट्स ऐसे आए हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे में कुछ हल्की फुल्की सी लैकिंग हुई है, गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, जैसे कहते हैं ना। उसमें निकाह में दो, जब एक लड़का और लड़की, उन दोनों का तो खैर प्लान में माजी में था कि हम शादी करेंगे। अब शादी का प्लान भी आउट हो जाता है। अब वो वाज अली भी अपने मुंह से अल्फाज कुछ नहीं बोलता, कुर्बानी का बकरा बन गया बेचारा वो, और वो एक्सेप्ट कर लेता उसको। इसमें एक प्रिपरेशन होती है शादी से पहले, लड़की वाले और लड़के वालों की, दोनों की। चले लड़का और लड़की की नहीं होती प्रिपरेशन इतनी, उनकी फैमिलीज़ की होती है। अब उनकी फैमिली में तो वैसे ही क्लैश हो चुका होता है। अब वो दोबारा से उसको रिकंटिन्यू करते हैं। अब वो हो गई शादी, शादी होने के बाद वो रुखसत ही नहीं लेता। अब आने वाली किस्त में क्या होना है, जो अब आएगी, इसके अगली अगली एपिसोड आएगी, इसमें होना यही है कि माहिर जो होगी वो इससे यही ऑब्जेक्शन करेगी कि तुमने मुझे रुखसती में, यानी कि तुमने अभी तक मुझे अपने घर में बिठाया हुआ निकाह के बाद, तुमने रुखसती क्यों नहीं ली? ज़रूर तुम्हारे दिल में कुछ ना कुछ है, कोई और लड़की का मसला शुरू हो गया तुम्हारे साथ, या तुम किसी और लड़की के साथ कोई फेयर वगैरह चल रहा है तुम्हारा। तो वो भी कहेगा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, ये तो मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं तुम्हें से प्यार करता था, जो भी है वॉट एवर। वो अपनी तरफ से सफाइयाँ पेश करने की कोशिश करेगा, सुसाइड करने की कोशिश करेगी, और इसकी अल्लाह देख लेंगी, इसको बचाने की कोशिश करेंगी कि भाई तुम ही क्या कर रही हो, अभी शादी हुई तुम्हारी। अच्छा, इसके बाद अरीब जो है वो तो बेचारा, उसके साथ तो मेरी नज़र में गलत ही हुआ है। उसने बड़ी कोशिश करी, उस फैमिली को एग्रीड किया, इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, और उसको बेचारे को सफ़ेद झंडी दिखा दी कि भाई जाओ यहाँ से, उसका हुआ। तब अच्छा, शादी में यार इंसान फैमिली का जो दोनों का दिखाया है कि अगर कांटेक्ट में नहीं आ रही तो किसी को भेज देते घर पे, मालूम कर लेते जाके घर पे यार क्या सीन हो गया भाई, घर पे लोग हैं नहीं है, कोई ट्रेजिडी तो नहीं हो गई यार, कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया तो घर में पेश नहीं आ गया, कोई मामलात तो नहीं हो गए। तो मालूमात करवा लेते हैं कि शहर में लोग रहते हैं, मतलब ये घंटे 1.5 घंटे की राइड होती है, वो इतना बड़ा मसला थोड़ी होता है। लोग मालूम कर लेते हैं, किसी को भेज के पता करवा लेते हैं यार, इतना बड़ा इवेंट चल रहा है। और मेहमान, और वो कहते हैं कि उनके लड़की का बाप बोलता है, माहिर का बाप कहता है कि मेरी इज्जत ख़राब कर दे हो जाती मेहमानों के सामने। यार मेहमानों का क्या, वो तो खाना खाएंगे और जाएंगे सीधे सीधा।
और उनको खाना खाना होता है और क्या करना होता है, वो आते हैं खाना खाने के लिए या वो रस्म पूरी करने के लिए आते हैं, बस दैट्स इट। उनको क्या उसमें भी क्यों अक्सर और बेशतर मेहमानों की बातें सुनते हैं लोग, तो उनको अपने सर पे सवार कर लेते हैं। तो आजकल तो आपको पता ही है कि ज़्यादातर अक्सर और बेशतर मेहमान होते हैं वो बीच में बैठ के बातें ही कर रहे होते हैं, बैठ के यार ये ऐसा देख लो, यूँ देख लो, ऐसा हो ऐसा हो। तो ये तो चीज़ें होती हैं, इसको इतना ज़्यादा लोग अपने सर पे सवार कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ड्रामे में दिखाया जाए, रियलिटी अगर ऐसा हो तो मैं ये कहता हूँ कि वो इतना ज़्यादा दिमाग पे नहीं लेना चाहिए इन बातों को। अक्सर और बेशतर लोगों की जो लोगों की बातें उनको इतना दिमाग पे नहीं लेना चाहिए, ऐसा बोलते रहते हैं अक्सर। तो बहरहाल ड्रामे की जो पोजीशंस चल रही हैं वो भी मैंने आपको कुछ बताई हैं। आगे ड्रामा बिल्कुल इंटरेस्टिंग पोजीशन पे जा रहा है, और प्रीवियस जो किस्त है इसकी साथ साथ जो चल रही हैं, और आने वाली जो किस्त है वो भी जो अभी आएंगी आगे, जो वो भी इंटरेस्टिंग पोजीशन पे चलेंगी। जाहिर है दोनों में अब क्लैश भी होना है, तो इन दोनों में क्लैश भी होगा आगे, चांसेस बिल्कुल हैं। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, डेयरिंग एडवोकेट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।